मिनी ब्रिज। भाग्यनगर नाम के गांव में पटवारी और कपाड़िया नाम के दो किसान रहते थे। उन दोनों का खेत अगल बगल में थे। उन दोनों का खेतों को एक ही नहर से पानी आता था और जो पावर बिल आता था उसे दोनों आधा आधा बांटते थे। मगर कपाड़िया हर चीज के लिए पटवारी के साथ झगड़ा करता रहता था। एक दिन पटवारी के पास आकर कपाड़िया, अरे ओ पटवारी, इस बार से तुम्हें पावर बिल ज्यादा भरना होगा, नहीं तो मेरे खेत से पानी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि पावर काफी नहीं हो रहा है। कहा। तब पटवारी, देखो कपाड़िया, रोज रोज तुम्हारा आस बढ़ रहा है, हर चीज का हद होना चाहिए। ऊपर से सरकार तो हमें मुफ्त में पावर दे रहे हैं ना, उसी में तुम चोरी से तुम्हारा घर को भी कनेक्शन लगवाया। ठीक है, मेरा खेत थोड़ा दूर है कहकर तुम्हें मैं हर महीना पैसा दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो बढ़ाते जा रहे हो। तब कपाड़िया, ओहो, मुझे ही चोरी का कनेक्शन लगवाया है कहते हो? ठीक है, तुम्हें कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छे से पता है, दिखाता हूँ तुम्हें मेरा जक्का, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन कपाड़िया उसके खेत में पानी भरने के बाद पावर को बंद करना शुरू किया। उसकी वजह से पटवारी के खेत में पानी न होने की वजह से उनका फसल सूखना शुरू हुआ। तब पटवारी बहुत दुखी होकर उनका घर जाकर उनका पत्नी उमा को सब बात बताया। ये सुनकर उनका पत्नी उमा, आप फिक्र मत कीजिए, ये बात मुझे कल ही पता चल गया था। मेरे भाई को इधर आने के लिए कहा है, वही आपको कोई ना कोई परिष्कार करके दिखाएगा, बोली। अगले दिन पटवारी के घर में उमा का भाई कृष आया और पटवारी ने कृष को सब बात बताया। ये सब सुनकर कृष, जीजाजी, इस पूरे मामले में कपाड़िया का ही गलती है। हम पुलिस कंप्लेंट दे सकते हैं, लेकिन गलती से अगर वो कोर्ट में पहुंच गया तो सिविल केस कहकर कितना साल तक चलता रहेगा पता नहीं, तब तक आपका फसल भी नहीं लगा पाओगे। केस जीतने के लिए आपको लॉयर को पैसे देने के लिए आपका खेत भी बेचना पड़ेगा। मगर हम उस येड़े के साथ झगड़ा किए बिना नहर से पानी आने के रास्ते में करंट आने के लिए कुछ तैयार करते हैं, तब वो कपाड़िया क्या करता है देखते हैं। कहा। तब पटवारी, हमारा करंट हम कैसे तैयार करेंगे रे, कहकर पूछा। तब कृष, सिंपल है जीजाजी, वो कपाड़िया वैसे भी पानी लगाता है ना उसके खेत में, उसी नहर के रास्ते में एक मिनी ब्रिज बनाएंगे और फिर उसमें छोटे छोटे टरबाइन्स लगाएंगे। फिर उस टरबाइन से जब पानी उनके खेत में जाता है ना, तब ऑटोमेटिक से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। उसे आया हुआ करंट को हमारे खेत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा। ये सुनकर पटवारी बहुत खुश हो गया। अगले दिन कृष ने पटवारी और उमा के मदद से नहर में एक मिनी ब्रिज बनाया। फिर उसमें पानी छोड़ने की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। ये बात सब गांव वालों को पता चलकर उस ब्रिज को देखने के लिए आए। फिर उस ब्रिज को देखकर गांव वालों ने पटवारी और कृष का खूब तारीफ किया। उतना ही नहीं, वैसे ही मिनी ब्रिजेस को उनके खेतों में भी बनाने के लिए पूछे। तब कृष ने हाँ कहा। ये सब सुनकर कपाड़िया का चमचा साहू जाकर ये सब कपाड़िया को बताया। वो बात सुनकर कपाड़िया, बनाने दो रे, बनाने दो, आज रात हम जाकर उस ब्रिज को पूरा तोड़ देंगे, तब पता चलेगा पटवारी को असली परेशानी क्या होता है। कहा। उस रात चोरी चुपके से कपाड़िया और साहू उस ब्रिज के पास गए। मगर वो दोनों ब्रिज के पास पहुंचने से पहले ही वहां पर कृष और गांव वाले छड़ी पकड़कर खड़े थे। को देखकर कपाड़िया हैरान हो गया। तब कृष, तुम सुपर हो यार, मैंने जो सोचा था वही वक्त पर आ गए हो। मगर तुम ऐसे क्यों हो? गांव वाले सब मुझे, भाई तुमने बनाया हुआ ब्रिज बहुत अच्छा है, हम सबको भी एक एक ब्रिज बना कर दो कह रहे हैं, लेकिन तुम क्यों इस ब्रिज को नाश करने के लिए आए हो? तुम लोग नहीं बदलोगे क्या? हमेशा मार खाते रहोगे क्या? पूछा। तब कपाड़िया डर गया और, भाई मुझे गलत मत समझो, रात है ना इसलिए सांप वगैरह रहते हैं सोचकर छड़ी लाया था। सुबह को तुम्हारे ब्रिज को देखूंगा सोचा, लेकिन मैंने तुम्हारे जीजू को जो अन्याय किया था उसकी वजह से मुझे बहुत शर्म लगा। मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, इसलिए अंधेरे में तुमने जो बहुत अच्छे से बनाया ब्रिज को देखने के लिए आया हूँ, नाश करने के लिए नहीं भाई। सच में चाहिए तो ये लो, ये साहू का कसम। कहा। ये बात सुनकर गांव वालों ने तालियां बजाए। फिर कपाड़िया से साहू, ये क्या है भैया, ऐसे बातों को क्यों बदल रहे हो? मर्द के जैसे तोड़ने के लिए आया हो, कहो कौन क्या करेंगे देखते हैं। कहा। तब कपाड़िया, अरे वो एड़ा कहीं का, मुंह बंद करो, वो लोग कितने सारे हैं देखो, और उनके हाथ में वो लाठियां देखकर बात करो रे, भेजा है क्या तुमको? अगर तुम्हारे बातों को वो लोग सुन लिया तो हमारा हड्डी फसली कर देंगे। मुंह बंद करके यहाँ से चलो, जाते हैं, कहकर उसे मारते हुए वहां से लेकर चला गया।
उसके बाद क्रिश ने बनाया हुआ ब्रिज को देखकर सरकारी अधिकारियों ने भी क्रिश का बहुत प्रशंसा किए।